नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे मूलांक 2 वालों का मूलांक 7 वालों के साथ में कैसा संबंध होता है, कैसा रिश्ता होता है, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन-किन विषयों में सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए या कौन से ऐसे साधन का अपनाना चाहिए जिसको करने से इनको लाभ मिले। इनको नई-नई योजनाएँ इस प्रकार की बनानी चाहिए जिसको करने से इनके धन-धान्य की वृद्धि हो और काम इनका सुचारू रूप से चले। मूलांक 2 वाले जिनका अधिपति ग्रह चंद्रमा है, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, संवेदनशील विचार वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरे की दुख तकलीफ को अपना समझने वाले होते हैं, नए-नए विचारों के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले होते हैं, परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं और अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं। वहीं पर मूलांक 7 जो ग्रह वह केतु ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। अब चंद्रमा और केतु की युति यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो चंद्र ग्रहण की युति बनती है। लेकिन केतु ग्रह वाले लोग मूलांक वाले 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, थोड़े से उग्र स्वभाव के होते हैं, किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको पूरी करके छोड़ते हैं। अपने को अकेले रखना या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट विचार वाले होते हैं, परिवार से लव करने वाले होते हैं, पर निर्मोही भी ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ना किसी से अत्यधिक प्रेम, ना अत्यधिक शत्रुता, इस प्रकार के भाव को लेकर के चलते हैं। हठी होते हैं, साहसी होते हैं, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति होते हैं। यदि इनका संबंध मूलांक 2 वालों के साथ हो जाता है, तो ऐसे लोग मिल-जुल करके काम करने में थोड़े से असहजता का रूप अपनाते हैं। क्योंकि एक जो कि फुर्ती के साथ किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करने वाला है, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाला है, वहीं दूसरा उस काम को अपने हट के अनुसार, अपनी जिद के अनुसार तरीके से करने की कोशिश करेगा। दोनों के विचारों में एक प्रकार की मतभेदता ज़्यादा पैदा हो जाती है। साथ ही दोनों एक-दूसरे को किसी न किसी बात में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक एक दू कहीं बाहर घूमने की बात करेगा तो दूसरा घर में रहने की बात करेगा। एक उत्तर बोलेगा तो दूसरा दक्षिण बोलेगा। इस कारण से दोनों को आपस में विचार बिठाना या आपस में एक दूसरे के साथ में बात को स्थिर ठहराने में तकलीफ होती है। जिस कारण इनकी जल्द-जल्द किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों हठी विचार के हो जाते हैं। यहाँ पर जो मूलांक 2 वाले हैं वह भी अपनी ईगो पर जलन की भावना पैदा कर लेते हैं और यहाँ पर मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति हैं वे एक प्रकार की जिद पकड़ लेते हैं कि इसने मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों? इस तरीके से मैं क्यों सॉरी बोलूँ या मैं क्यों झुकूँ? मैं किसी रास्ते की ओर क्यों जाऊँ? ऐसा मुझे क्या करना पड़े कि जिसके करने से इससे मैं बदला ले सकूँ? और जिस रिश्ते में या जिस भाव में बदले की भावना आ जाती है तो वह रिश्ता या वह भाव ज़्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से चल पाने में असमर्थ होता है। वहीं पर यदि इनको कोई पॉजिटिव गाइडेंस वाला मिल जाए तो वह व्यक्ति इनके अंदर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है। मूलांक 2 वाला उस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। वहीं पर मूलांक 7 वाले को उस चीज़ को समझाना अपने ऊपर थोपी गई बातें इस प्रकार से लगती है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए यदि मान लीजिए कि कोई किसी का जीवन साथी इस प्रकार का मिल गया या उसका मूल किसी का बच्चा इस प्रकार का मिल गया या कह लो कि ऑफिस में कोलीग्स इस प्रकार के मिल गए या रिलेशनशिप इस प्रकार के व्यक्ति के साथ हो गया। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपको पहले अच्छा श्रोता बनना है, अच्छा लिसनर बनना है, सुनने वाला बनना है कि आप उसकी बात को सुने, फिर समझे, फिर रिएक्शन दें।
तुरंत हाजिर जवाब देने की कोशिश नहीं करनी है। यदि किसी बात को लेके आपके पार्टनर के साथ में आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है और वो बात वाद विवाद या झगड़े में तब्दील हो सकती है, तो उस बात का तुरंत जवाब नहीं देना है। आपको शांति के साथ में अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने पार्टनर के मान सम्मान का ध्यान देना है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। किसी भी चीज के अंदर में हलचल नहीं मचानी है कि भाई ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था। उसको इस तरीके से करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो उसको लगेगा कि आप उसके कामों में कमी निकाल रहे हो। आपको उसी चीज को थोड़े से बदलाव के साथ में विचार को बदल के रखने की कोशिश करनी है, या जब उसका दिमाग शांत हो या जब वो है तसल्ली से आपकी बात सुनना हो, तब आप उस बात को कहेंगे तो ये बात ज़्यादा बेहतर होगी। साथ ही दोनों एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की भावना रखें, एक दूसरे की प्रतिष्ठा और विश्वास के साथ में खिलवाड़ ना करें, दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, एक दूसरे को प्रेम भाव से देखने की कोशिश करें। नित्य प्रतिदिन एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। साथ ही एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दें। पक्षियों को नित्य प्रतिदिन सतनजर डालें। भोलेनाथ की आप डेली पूजा करें। यदि आप भोलेनाथ का समय समय पे या प्रदोष काल में जो व्रत पड़ता है, प्रदोष की जो तिथि पड़ती है, उसमें आप त्रयोदशी तिथि के दौरान में भोलेनाथ की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, तो आपका कल्याण होगा। पक्षियों को सतनजा नित्य प्रतिदिन डालें। चंदन का उपयोग अपनी लाइफ स्टाइल में बढ़ाएं। चंदन का टीका लगाएं, चंदन की साबुन से नहाना शुरू करें, चंदन का इत्र लगाना शुरू करें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही अपने पार्टनर को जो भी घटना हो उसके बारे में अवेयर करें और एक दूसरे को इमोशनल जुड़ के एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखें, तो इससे आपका कल्याण होगा। तो साथियों, ये था मूलांक 2 वालों का मूलांक 7 वालों के साथ में रिश्ता। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।